तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 4 की, जो कि था प्लानिंग। मैं आपके लिए इसका पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने मीनिंग ऑफ प्लानिंग, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, 3 टॉपिक के बारे में बात की थी। एक टॉपिक मैं इस वीडियो में बात करूंगा, वो है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वहां हम पढ़ेंगे प्लानिंग प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपकी प्लान, आपके सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान। उसके बाद जो आपकी लास्ट वीडियो रहेगी, इंपॉर्टेंट वीडियो, टाइप्स ऑफ प्लान, जिसमें हर इंसान कंफ्यूज रहता है। तो काफ़ी सारे लगभग 7 से 8 पॉइंट हैं उसके अंदर, वो हमारी लास्ट वीडियो रहेगी। तो चलो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग की, कि आखिर ये लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है। पहले तो हम ये समझेंगे, लिमिटेशंस का मतलब होता है प्लानिंग के डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज से यहाँ पर तात्पर्य यह है कि प्लानिंग हमारी कहाँ कहाँ पर वर्क नहीं करती है, या क्या क्या हमें दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं प्लानिंग से, वो हमारा सब कुछ किस में आता है, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग में। यानी प्लानिंग कहाँ कहाँ फेल हो जाती है, प्लानिंग के द्वारा क्या क्या हमें नुकसान देखने को मिल सकते हैं, ये हमारी लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग है। तो देखते हैं एक एक से पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं सारे ही। सबसे पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, रिजिडिटी। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिड का मतलब क्या होता है? रिजिड का मतलब होता है कठोर। कठोर समझते हो ना, जिसमें आप आसानी से चेंजेस नहीं कर पाते हो, वो आपका रिजिड कहलाता है। प्लानिंग भी कैसी होती है? रिजिड होती है। एक बार आपने प्लानिंग कर ली, एक बार आपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिए, आप फिर उसे आसानी से चेंज नहीं कर पाओगे। अगर चेंज करने की सोचते भी हो तो आपको हैवी लॉसेस बियर करने पड़ सकते हैं। तो देखो, डिफिकल्ट टू मेक चेंजेस, डज नॉट परमिट न्यू वे ऑफ डूइंग वंस द प्लान इज इम्प्लीमेंटेड। एक बार आप प्लान को इम्प्लीमेंट कर दो, उसके बाद आप नया तरीका कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग कभी भी डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करती। डायनेमिक का मतलब चेंजेबल। चेंजेबल का मतलब कि वो इन्वायरमेंट जो काफ़ी ज़्यादा चेंज होता रहता है। कल क्या होगा नहीं पता, परसों कौन सी नई चीज़ आ जाए नहीं पता। क्या ऐसे में प्लानिंग काम करेगी? नहीं काम करेगी। तो प्लानिंग डायनेमिक इन्वायरमेंट में, वो इन्वायरमेंट जो बार बार चेंज होता रहता है, वहाँ पर प्लानिंग काम नहीं करती है। तो देखो, प्लान्स में फेल ड्यू टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जो भी चेंज होते हैं उनकी वजह से प्लानिंग हमारी फेल हो जाती है। ड्यू टू एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब ये एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग कौन कौन सी हैं, मैं आपको इसके बारे में भी अभी बात करूंगा। पहले आप ये 6 पॉइंट पढ़ लो लिमिटेशंस के, फिर एक्सटर्नल लिमिटेशंस कौन सी हैं उनके बारे में भी बात करता हूँ। एक्सटर्नल का मतलब जो बाहर की लिमिटेशंस है, जिन पे हमारा तो बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं होता, वो आपकी एक्सटर्नल लिमिटेशंस हैं। पहले यहाँ सुनो। तीसरा पॉइंट है, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब आपके सोचने के नए नए तरीके, आपके काम करने के नए नए तरीके, ये आपकी क्रिएटिविटी कहलाती है। ठीक है। तो प्लानिंग क्या कम कर देता है? क्रिएटिविटी। आपने एक बार प्लानिंग कर ली, आपने एक बार डिसाइड कर लिया आपको क्या करना है, क्या आप फिर उसमें नए नए तरीके लगाओगे? क्या आपको फिर उसके बाद कुछ सोचना है? कुछ भी नहीं सोचना है, कोई भी नया तरीका नहीं लगाना है, क्योंकि आप प्लानिंग ऑलरेडी कर चुके हो। तो प्लानिंग हमारी थिंकिंग को, हमारे न्यू आइडियाज़ को ख़त्म कर देता है, कम कर देता है। तो इससे हम कह सकते हैं प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। देखो, मिडिल लेवल बिकम डल, एम्प्लॉयज़ लूज क्रिएटिविटी, एम्प्लॉयज़ स्टॉप गिविंग सजेशंस, न्यू आइडियाज़ वगैरह देना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। फिर है, इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। ध्यान रखना, प्लानिंग में कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है। कॉस्ट क्यों आती है? क्योंकि आप बैठ के फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है एक अकेला प्रेडिक्शंस कर लेगा, आपको काफ़ी सारे इंजीनियर भी बुलाने पड़ेंगे, मैनेजमेंट की पूरी टीम बुलानी पड़ेगी, टाइम भी कंज्यूम होगा, कॉस्ट भी आएगी आपकी। ठीक है। तो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग में ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। इसके बाद टाइम कंज्यूमिंग। ऐसा नहीं है प्लानिंग आपकी एक ही दिन में हो जाएगी। प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। टाइम लगता है आप इन्फॉर्मेशन गैदर करने में, इन्फॉर्मेशन लेने में, किसी के बारे में पता करने में समय लगता ही लगता है। तो प्लानिंग में कॉस्ट भी आती है, प्लानिंग में टाइम भी लगता है। फिर है आपका लास्ट, डज नॉट गिव गारंटेड सक्सेस। क्या आपको ये पक्का पता है कि जो आपने प्लानिंग की है वो आप गारंटेड सक्सेस हो ही जाओगे? मे बी आप सक्सेस हो जाओ, मे बी आप सक्सेस ना हो पाओ। तो प्लानिंग आपको कभी 100% गारंटी नहीं देता है कि आप सक्सेस हो ही जाओगे। तो ये थी कुछ 6 पॉइंट्स हमारे लिमिटेशंस के। अब आप लोग मेरे से ये मत बोलना सर शॉर्ट ट्रिक, यार आसान पॉइंट है मेरे ख्याल से। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं है, और ज़रूरत पड़े याद ना हो रहे हो पॉइंट तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं एक कमेंट करके आपको शॉर्ट ट्रिक भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। इसके बाद आओ आप लोग एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग।
अब कुछ प्लानिंग की एक्सटर्नल लिमिटेशंस देख लो। अभी मैंने एक पॉइंट पे बात की थी ना, एक्सटर्नल यानी बाहर की, जिनके ऊपर हमारा यहाँ तो बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं है। जैसे पहले पॉइंट से आप आसानी समझ जाओगे, नेचुरल कैलेमिटीज़ यानी प्राकृतिक आपदाएं। भूकंप आ गया, क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो, बट इससे हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है। तो पहला पॉइंट आपका नेचुरल कैलेमिटी, देखो फ्लड, अर्थक्वेक, फेमाइन एक्सेट्रा, ये आपकी। फिर है चेंज इन कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी। अब देखो अगेन हमने कुछ भी नहीं किया, कॉम्पिटिटर की पॉलिसी चेंज हुई, जिसकी वजह से हमारी प्लानिंग फेल हो सकती है। उसने कोई नई पॉलिसी लेके आया, उसने अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम की, जब कॉस्ट कम करेगा तो उसके प्रोडक्ट बिकेंगे भी कम में, प्रॉफिट भी उससे ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है, हमारी प्लानिंग फेल हो सकती है। तो सेकंड पॉइंट क्या है? चेंज इन कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी। तीसरा पॉइंट है चेंज इन टेस्ट, फैशन एंड ट्रेंड इन दी मार्केट। मार्केट के अंदर ट्रेंड्स चेंज हो जाए, फैशन चेंज हो जाए, टेस्ट चेंज हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आज की डेट में हम लोग एल्कोहल की इंडस्ट्री लगा रखी थी, एल्कोहल शराब वगैरह, ठीक, इंडस्ट्री थी बढ़िया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, हमने प्लानिंग भी अच्छी खासी कर रखी थी। लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, यूपी से हैं, तो यूपी गवर्नमेंट ने कहा शराब पर बैन लगा दो टोटली। अब क्या होगा हमारी इंडस्ट्री का? हमारी तो यार प्लानिंग फेल हो गई ना। तो मार्केट के अंदर टेस्ट, फैशन, मार्केट के अंदर ट्रेंड्स चेंज हो जाने से भी हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है, और इन पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता, ये भी याद रखना। फिर चेंजेस इन टेक्नोलॉजी में चेंज होगी। पे हम लोग ब्लैक एंड वाइट टीवी बना रहे थे, नई टेक्नोलॉजी आ गई, कलर टीवीज़ आ गई, तो हमारी तो प्लानिंग चौपट हो गई, हमारी तो इंडस्ट्री ही चौपट हो गई। टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से भी हमारी प्लानिंग चेंज हो जाती है, फेल हो जाती है। फिर है चेंजेस इन गवर्नमेंट या इकोनॉमिक पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी की चेंज होने की वजह से, चाहे तो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी हो, चाहे आपकी गवर्नमेंट की फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसी हो, इनके चेंजेस होने से भी हमारी कभी कभी प्लानिंग फेल हो जाती है। कभी कभी हम लोग गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से भी लॉसेस बियर करते ही करते हैं। तो ये आपकी कुछ हैं वो आपकी एक्सटर्नल लिमिटेशंस। और एक्सटर्नल लिमिटेशंस में आपको ध्यान है, आपने इससे पहले, अगर आपको ये पॉइंट याद ना हो ना, तो आपने इससे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर पढ़ा है। अगर वो चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है ना, तो ये सारे पॉइंट वहीं के हैं, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पर। तो याद ना हो फिर भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं आपको इसकी भी शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड कर दूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपकी रहेगी, मैंने आपको बताया, प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और कमेंट करके अपने ओपिनियंस बताते रहें, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।